स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। सबसे पहले क्लास 9 की आज वीडियो स्टार्ट करेंगे। क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है मोशन, सभी चैप्टर का जो बेसिक ओवरव्यू है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 9 जो है क्लास 9 की जो साइंस आपके पास 3 पार्ट में होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो फिजिक्स है उसका पोर्शन जो है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और उस फिजिक्स में क्या क्या आप सीखेंगे बोर्ड लेवल का होगा, उसमें एनटीएससी लेवल होगा स्पेशली, जिसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और फिजिक्स में क्या क्या होगा, कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। मोशन चैप्टर होगा, इसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। सर्कुलर मोशन चैप्टर के बारे में आपको बताया जाएगा कि सर्कुलर मोशन क्या होते हैं, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। एंगुलर, लीनियर, एक्सेलरेशन, जो भी कंसेप्ट होंगे कंप्लीट। आफ्टर दैट लॉज ऑफ मोशन, जो न्यूटन ने लॉ दिए थे उनके बारे में बात करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। आफ्टर दैट हम बात करेंगे, आपके पास ग्रेविटेशन चैप्टर है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन चैप्टर में हम फ्लूइड के रिगार्डिंग बात करेंगे। आफ्टर दैट वर्क एंड एनर्जी, बेसिकली वर्क पावर एनर्जी है, बट क्लास 9th में इसको वर्क एंड एनर्जी चैप्टर का नाम दिया गया है। और लास्ट में जो चैप्टर है उसके बारे में हम साउंड के बारे में बात करेंगे, साउंड। ये जो सर्कुलर मोशन एक अलग से चैप्टर है एनसीईआरटी में, बट सीबीएसई में ऐसा कुछ चैप्टर कोई स्पेशली मेंशन नहीं है। तो अगर आप बच्चों के पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, तो इन वीडियो को जरूर सजेस्ट करें ताकि सभी बच्चे इसका बेनिफिट उठा सकें। ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है आप सभी बच्चों के लिए, तो आप इसको देखेंगे और इंजॉय करेंगे। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, जिससे मैं आप लोगों का रिप्लाई कर सकूँ। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी वीडियो है। फर्स्ट, बिना किसी देरी के, तो मोशन चैप्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मोशन चैप्टर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि मोशन क्या होती है, रेस्ट क्या होता है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। ओके, चैप्टर हमारे पास क्या है, मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, क्या दोनों में कोई रिलेशन होती है या नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, रेस्ट क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग चेंज नहीं होती, हम कहते हैं ये यहीं बैठा हुआ काफी टाइम से, तो उसको रेस्ट बोला जाता है। किसके रिस्पेक्ट में, हमारे रिस्पेक्ट में। जैसे शादी में किसी की शादी होती है, जो फूफा जो जहाँ के बैठ जाता है वहीं बैठा रहेगा, उसकी स्पेशल फिक्स हो जाती है जगह। कहते हैं मम्मा देखिए वहीं बैठा है, वहीं चाय मंगवाएगा, वहीं पकौड़े मंगवाएगा, ठीक है ना। इज्जत होती है इस प्रकार से ना, हमारे जो शादियों में जो इस प्रकार से होते हैं। तो उसी की बात मैं बता रहा हूँ आपको, ताकि याद रहे, थोड़ा इंजॉय के साथ पढ़े। कोई गिलास है वहीं रखा हो, आप डेली देखते हो, तो आप बोलोगे सर ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अस। अब सेम ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मोशन भी है। अगर बुक कोई टेबल पे रखी हुई हो, रेस्ट पे भी है, मोशन में डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में देखी जा रही है, तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे बोलोगे विद रिस्पेक्ट टू अस। बट द सेम ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इज इन द स्टेट ऑफ मोशन। सभी ऑब्जेक्ट, मैं हूँ, फोन है, टेबल पे जो रुखे बुक है, सभी मोशन है अर्थ के रिस्पेक्ट, बिकॉज अर्थ मूवमेंट में है, तो सभी ऑब्जेक्ट भी क्या करते हैं, मोशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेस्ट क्या होता है, रेस्ट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि रेस्ट किसको बोलते हैं। An object is said to be at rest. An object is said to be at rest. Said to be at rest if the position of object, if the position of object doesn't change. Position of object, position of object doesn't change with respect to time. Doesn't change with respect to time or surrounding. With respect to time or surrounding. Okay, this is called rest. For example, you can write book lying on the table. A book lying on the table. Lying on the table. काफी टाइम से आप देख रहे हो बुक टेबल पे रखी हुई है, तो विद रिस्पेक्ट टू यू वो क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मोशन। मोशन में कब बोला जाएगा किसी ऑब्जेक्ट को, थोड़ा पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो डेली, तो वो ज्यादा बेटर होगा, ना कि एक ही दिन में। अगर कंप्लीट हम बात करें, जैसे जैसे टाइम आएगा, एग्जाम टाइम आएगा, तो हम कंप्लीट मैराथन भी स्टार्ट करेंगे, 9th 10th 11th 12th जो भी है। तो मोशन किस में बोला जाएगा बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज said to be in motion. An object is said to be in motion, said to be in motion if the position of object, if the position of object changes, position of object changes with respect to time or surrounding, changes with respect to time or surrounding.
टाइम एंड सराउंडिंग। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो आपके सामने से कोई बाइक गुजर रही है तो वो मोशन में है, आप चल रहे हो तो आप मोशन में है, एक जगह रुके हो तो उसको रेस्ट बोला जाएगा किसी के रिस्पेक्ट में। ए बस मूविंग ऑन द रोड, मूविंग ऑन द स्ट्रेट रोड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ मोशन। ओके, बस मूविंग ऑन द रोड। अब बात आती है कि सर ये दोनों जो हैं, रेस्ट है मोशन है, क्या ये दोनों रिलेटिव हैं या फिर इन दोनों एब्सोल्यूट हैं, मींस एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं या नहीं करते, उसके रिगार्डिंग अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं रेस्ट और मोशन जो टर्म है आपके पास, दोनों के दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। ये आप नोट कर लेना साथ में, रेस्ट एंड मोशन, रेस्ट एंड मोशन both are relative terms, rest and motion both are relative terms, दोनों क्या हैं, relative terms, आपके पास एक दूसरे से रिलेट करते हैं। relative terms किस प्रकार से रिलेट करती हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा किस प्रकार से ये रिलेट करती है। सपोज ये आपके पास कोई बस है, ड्राइंग तो मेरी ऐसी है, हंसना मत कि सर ये कैसे ड्राइंग है, ये बस है। ओके, मान सकते हो आप ये बस है। नहीं, अब ये इस डायरेक्शन में जा रही है, मैं लाइट ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब यहाँ इस रोड पे कोई, यहाँ एक ऑब्जर्वर है, कोई पर्सन आराम से खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे कोई पर्सन है आराम से यहाँ बैठा है, सपोज एक यहाँ है, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में बात करते हैं किस प्रकार से रेस्ट मोशन है। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। अब होगा क्या, जैसे बस चल रही है तो इसके अंदर जो भी पर्सन है, ऑब्जर्वर हैं, वो सभी अगर ये ऑब्जेक्ट देखेगा, इसको उन सब की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि बस चलेगी तो सभी ऑब्जर्व जाएंगे, ऐसा नहीं कि बस निकल गई और वो वहीं बैठे हैं। बस में बैठे हो, स्वाभाविक सी बात है, बस जाएगी तो वो भी जाएंगे। अब ये बंदा इसको बार बार देख रहा है, 2 वाला जो 1 को बार बार देख रहा है कि इसकी पोजिशन चेंज नहीं हुई। अब जो 1 की पोजिशन है विद रिस्पेक्ट टू 2, वो तो क्या है, स्टेशनरी है, मींस वो एट रेस्ट है। और वही 1 3 के रिस्पेक्ट में उसकी डिस्टेंस चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, तो वही सेम 1 जो है 3 के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। तो ये जो कंसेप्ट है यही बताता है कि रेस्ट और मोशन जो है दोनों के दोनों एब्सोल्यूट ना होकर दोनों के दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, रिलेटिव कंसेप्ट आता है। जब ट्रेन में चलते हैं तो हमें बस पीछे जाते हुए दिखाई देती है, वो रिलेटिव कंसेप्ट है। जब बस स्टैंड पे अगर बस है, सपोज दोनों साथ साथ चल रही होंगी और एक दूसरे की तरफ हम देखेंगे बस में बैठे हुए, तो हमें लगेगा कि किसी बस के अंदर मोशन नहीं है, अगर दोनों की स्पीड सेम है तब। ठीक है, ये कंसेप्ट था प्यारे बच्चों रेस्ट और मोशन के बारे में, और दोनों रिलेटिव होती है या नहीं होती। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मोशन जब 1D में कब कहलाती है, 2D में कब कहलाती है, 3D में कब कहलाती है। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। तो आप बने रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।